रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले क्या मैरिज सिस्टम जब चलता था ना, तो मैरिज सिस्टम अरेंज मैरिज सिस्टम था, परंतु आजकल क्या हो गया है कि जैसे मैरिज के बाद में आया लव मैरिज का ट्रेंड था। अभी गुजरात में मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, कल मेरी वृद्धि बता रही थी परंतु मैंने आज जब देखा कि गुजरात गवर्नमेंट अभी मतलब फाइनली नहीं हुआ है, परंतु वो एक समाज से, सोसाइटी से कंसल्ट कर रहे हैं कि जब भी जो भी लव मैरिज होगी, मतलब वो मैं बता रहा हूँ बीजेपी वाले ये उसी टाइप के माइंडसेट वाले होते हैं और क्या है। तो उन्होंने मतलब क्या है ये प्रपोजल डाला है कि अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई कपल मान लो लव मैरिज कर रहे हैं, अदर कास्ट जो भी XYZ है, तो उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो भाई समझ बात, पेरेंट्स तो भाई रेडी नहीं होते तभी तो लोग लव मैरिज करते हैं, मतलब सभी स्वाभाविक सी बात है ना फिर तो वो अरेंज मैरिज ही करेंगे ना। इसके लिए तो सर कुछ होगा नहीं, क्योंकि लोग तो फिर भड़क जाएंगे, ऐसे तो होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। देखो गवर्नमेंट अभी बीजेपी की वहाँ पे गुजरात में। दूसरी बात देखो, समाज में मेजोरिटी लोग कौन है, मेजोरिटी देखो लव मैरिज पहले ऑलरेडी 1% की समथिंग होती है, 90% तो लोग अरेंज मैरिज वाले हैं ना। तो ये देख लें बिल पारित होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ ये गलत है, ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, मतलब सभा की बात है, सही चीज़ नहीं है भाई। सभा पेरेंट्स की अनुमति होती तो वो अरेंज मैरिज ही करते हैं ना, फिर लव मैरिज के पीछे क्यों जाते हैं। ठीक है, जो भी हो XYZ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये नया अपडेट हुआ, तो ये चीज़ ध्यान से समझो। आप देखो अब क्या हुआ, ये चीज़ ध्यान से समझने की, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा एक। अब पहले अरेंज मैरिज क्या होता था कि जैसे मैरिज सिस्टम है, तो मैरिज में ऐसा होता था कि देखो ध्यान से समझना कैसे सोसाइटी इवोल्व कर रही है। एक अपन एकदम बहुत, चलो स्टार्टिंग में अपन चले जाते हैं, प्राचीन काल में अपन चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, मैरिज सिस्टम ऐसा कुछ तो था नहीं। जब मान लो कि ह्यूमन का सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, तब को मैरिज सिस्टम सही नहीं था। मतलब जैसे अभी अपन देखते हैं कि जो कुत्ता, मान लो कि जो डॉग्स होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप बनते, वैसे मनुष्य में बनता था। कोई किसी को पता नहीं कौन किसका बाप है, कौन किसका क्या है, कोई पता नहीं लगता ना। तो वैसे पहले ह्यूमन में भी होता था, पर धीरे धीरे सिविलाइज हुए, तो फिर एक क्राइटेरिया बनाया कि नहीं, एक वाइफ के साथ ही आपको रहना है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे समूह बने, फिर उसके बाद में सोचो धीरे धीरे इवोल्व हुआ, फिर एक समाज बना पूरा, फिर नियम कानून कायदे बने, फिर उसमें गोत्रा सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनी, ठीक है। फिर उसमें हुआ कि नहीं कास्ट में मैरिज करना है, इंटर कास्ट मैरिज नहीं करोगे, ठीक है। मतलब वर्ण सिस्टम चलता था, वर्ण में भाई अपने वर्ण में शादी करोगे। तो सोचो ये सिस्टम चला आ रहा था। फिर उसमें ये हुआ कि स्वाभाविक सी बात है, जब मान लो कि आज जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में था, वो जाति था कि अपनी अपनी जाति में शादी करोगे, जाति में भी जो है गोत्र का सिस्टम का उसको फॉलो करोगे, ठीक है। गोत्र सिस्टम को फॉलो करोगे, वो ज़रूरी था। अब देखो ये चीज़ें कब तक चल सकती थी, जब तक समाज मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, एजुकेशन सिस्टम था नहीं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था नहीं। क्योंकि अब देखो ध्यान से समझना एक ही चीज़, देखो पहले क्या होता था, लड़कियां घर में थी, ठीक है। लड़के मतलब जो भी होता था घर में, मतलब कि जो खेतों में काम कर रहे हैं, लड़कियां घरों में काम कर रही है, तो मोस्टली लड़कों और लड़कियों को मिलना होता नहीं था। तो इस कारण से उस ज़माने में जो है लव मैरिज ये सिस्टम कोई था नहीं। पर धीरे धीरे जब अंग्रेज़ आए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया तो लोग निकलने लगे पढ़ाई वढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, बाल विवाह हो जाते थे, ठीक है। ध्यान से समझना एक ही चीज़। अब अगर आप आज़ादी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे तरीके से, तो एक ही चीज़ नोटिस करना, ये चीज़ें कैसे इवोल्व होती है। तो जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए तो उन्होंने फिर धीरे धीरे बाल विवाह पे इन पे प्रतिबंध लगाया। पहले 11 साल एज फिक्स की, फिर 15-16, जैसे अभी 18-21 की मांग चल रही है। ध्यान से समझना, अब ये जो चीज़ें बढ़ती जाएगी ना एज, अब उसी के कारण देखो, पहले सोचो कि जैसे मेरे पापा लोगों की 11 साल में से शादी हो गई थी, मेरी मम्मी उस टाइम 8 साल की थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, तो जब बाल्यावस्था में शादी हो जाती है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि ये जो सिस्टम था लव मैरिज, ये सब तो चीज़ें बनेंगी नहीं। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन आई, ठीक है, लोग बाहर पढ़ने लगे, नए नए उद्योग धंधे खुले, तो लोग ऐसे बाहर निकलने लगे। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई स्कूलों में लोग मतलब लड़का लड़की मिल रहा है, नहीं तो पहले तो स्कूलों में नहीं, मतलब स्कूल सिस्टम था ही नहीं, गुरुकुल सिस्टम टाइप से चलता था, उसमें लड़के पढ़ने जाते थे, लड़कियाँ कहाँ पढ़ती थी पहले अगर राजा महाराजाओं के टाइम में देखोगे तो लड़कियों की पढ़ाई थी वो घर में ही होती थी, बाहर नहीं होती थी। अब स्वाभाविक सी बात है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि नेचुरली प्रोसेस होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उसके कारण क्या होगा, लव मैरिजेस मतलब धीरे धीरे होने लगी। मतलब ऐसा होता था, समाज मार दिया जाता था, पर एक आध लोग ही थे जो मतलब भाग जाते थे बड़े बड़े शहरों में। जब पुरानी मूवियों में आपने देखा होगा कि भाग जाते थे समाज वहाँ से, ऐसा होता था।
अब ये चीज़ ध्यान से समझना कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी चेंजेस हो रहा है, इसके कारण ही सारी चीज़ें हो रही है। ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर सिस्टम से सर्विस सिस्टम आया, मैन्युफैक्चर सिस्टम आया, एजुकेशन आई, मॉडर्न एजुकेशन आई, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब चलो ठीक है, लव मैरिज लोग उस टाइम करते थे। अब देखो ध्यान से समझना एक एक चीज़, मतलब ऐसे लव मैरिज ऐसे नहीं हुए कि अचानक से कोई हो गया, नहीं। जब सोसाइटी ने बहुत स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, जब उसका एग्रीकल्चर से वो सर्विस सेक्टर में आया, मैन्युफैक्चर सेक्टर में आया, एजुकेशन का मॉडर्न एजुकेशन स्वरूप आया, तब जाके चीज़ें चेंज हुई है, ठीक। अब क्या हो, जैसे मान लो बाहर कॉलेजों में लोग पढ़ने लगे, आईआईटी एनआईटी बड़ी बड़ी कॉलेज, वहाँ जाने लगे तो लोग मिलने लगे, तो वहाँ पे लोग क्या होने लगा कि स्वाभाविक सी बात है कि लव मैरिजेज कुछ कुछ हुई। अब दिक्कत क्या हुआ कि ध्यान से समझना, ये लिव इन रिलेशनशिप को कॉन्सेप्ट क्यों जन्म ले रहा है, मतलब ये आखिर में क्यों आ रहा है, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब समाज में क्या हो रहा है कि आज भी एक्सेप्टेशन नहीं है लव मैरिज के। आप आखिर में बता रहा हूँ ना, चाहे बहुत रेयर 1% चाहे उनके माँ बाप IAS अधिकारी तब भी वो अलाउ नहीं करेंगे लव मैरिज। मतलब बहुत रेयर चांसेज है कि जिनके पेरेंट्स भी तैयार हो लव मैरिज के लिए, बहुत रेयर चांसेज हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान से समझना, लव मैरिज हो नहीं रही है, ठीक है, और अरेंज मैरिज वाली जो एज है वो बढ़ती जा रही है। एक तो गवर्नमेंट ने दबाव डाला, अब ये एज बढ़ती जा रही है। अब मान लो कि गवर्नमेंट अभी 21 करने का प्लान है, लड़कों की तो 21 है, लड़कियों की 18 है, ठीक है। अब क्या लड़का लड़की पढ़ भी रहे हैं साथ में, अब उनको पता है कि एक तो शादी होगी नहीं, ठीक है, लव मैरिज का कोई है नहीं, क्योंकि समाज की स्वीकृति ने, जैसे हरियाणा वरियाणा में तो मार दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने, अब देखो सोसाइटी इवोल्व करती है ना, तो वो फिर बीच का कॉन्सेप्ट निकालते हैं अब बीच का कॉन्सेप्ट ये निकालते हैं, जैसे मान लो लोग, जैसे मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मेरे जो कुछ मान लो मेरे जो कलीग थे, मतलब क्लासमेट थे, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मतलब ये धीरे धीरे ट्रेंड बना, क्यों, अभी देखो ये लोग जैसे मान लो कोई लड़का कॉलेजों में है, मोस्टली वहीं ये है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ वहीं से ये डेवलप हुआ है। मतलब वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव वेस्टर्न कल्चर में आराम से होता है वहाँ पे, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे अडॉप्ट हुआ। तो लड़के लड़के उनको पता है, देखो मान लो रिलेशनशिप में है, उनको पता है शादी होगा नहीं, मतलब एक तो माइंडसेट ये भी काम करता है कि शादी होगा नहीं, दूसरा फिर ये माइंडसेट काम करता है लिव इन रिलेशनशिप में कि जब तक रह रहे हैं साथ में एंजॉय करते हैं, बाद में देखा जाएगा, अगर अच्छी बॉन्डिंग रही, साथ में रहे, अगर अच्छा हो तो करेंगे आगे, रिस्क नहीं लेंगे। ये पहले क्या होता था, लोग मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप में आते थे, शादी करते थे। अब नहीं, अब वो चाहते कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, और वो चीज़ें मतलब हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो साथ एक मतलब ये मान के चलो कि वो एक शादी की तरह रह रहे हैं, मतलब जैसे मतलब इसको बोल सकते तुम गृहस्थी, मतलब साथ में रहेंगे, खाना वाना पीना सब कुछ, सारी चीज़ें हो, सेक्सुअल एक्टिविटी सब कुछ होगा, परंतु बस यही है कि वैलिड नहीं है। वैलिड ना तो सोसाइटी की तरफ से, नहीं ही मतलब कानूनी रूप से वैलिड है, ठीक है। तो इन्होंने बीच में एक रास्ता अपना लिया है, एक लव मैरिज के और एक अरेंज मैरिज के बीच का ये अपना एक तरीका है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब सोसाइटी को, अब देखो इसमें, अब देखो सोसाइटी का क्या, अब देखो सोसाइटी का प्रेशर इसमें क्या होगा, अब इसमें लड़का लड़की क्या हो रहता है, बिना बताए रहते हैं साथ में। अब इससे क्या हो रहा है ना कि अब ये सोचो कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट बना, आखिर में इंडियन सोसाइटी के लिए क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो इससे क्या दिक्कत हो रही है, एक तो पहली बात लड़कों और लड़कियों का, एक तो क्या हो रहा है, जो मैरिज सिस्टम है उससे बिलीव उठ रहा है, क्योंकि लोग, मतलब देखो एक चीज़, अगर मैरिज सिस्टम का अगर आप स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे तो उसका मेन पॉइंट यही था कि स्वाभाविक सी बात है, एक तो सेक्स को मतलब एक लीगल तरीका था वो, ठीक। दूसरी बात, एक बच्चा उत्पन्न करो और साथ में अपने जनरेशन को उसको आगे बढ़ाओ, मतलब मैरिज यही है, ठीक है। वो एक अलग बात है, रिचुअल्स एक अलग बात है, परंतु एक मेन पर्पज़ यही था सोसाइटी की तरफ से। अब सोचो कि इसमें जब ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो साथ में रह रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है ना, तो इससे कोई बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, तो सोचो सोसाइटी प्रोग्रेस रुक जाएगी, सेक्सुअली जो प्लेजर है वो मिल रहा है, तो इसमें क्या होगी, तो समाज को फिर दिक्कत होगी। अब समाज इसमें ये दिक्कत होगा ना, तो समाज में क्या होगा कि ना तो समाज की जो सोसाइटी जो प्रोग्रेस है वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये खतरा है लिव इन रिलेशनशिप से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके देखेंगे अपन, बहुत सारे स्टेटमेंट आए लिव इन रिलेशनशिप रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि खतरनाक है ये, ऐसे तो फिर चीज़ें नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो कि जो फिर मैरिज सिस्टम का जो है इंपॉर्टेंस घट जाएगा, क्योंकि अगर सेक्सुअली प्लेजर अगर इधर से ले रहे हैं तो मैरिज सिस्टम के लोगों को ज़रूरत क्या होगी, तो इसके कारण भी दिक्कत है। अगली प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जैसे मान लो कि एक मैरिज सिस्टम में महिलाओं को जो राइट्स मिलता है वो कानूनी भी मिल जाता है, सोसाइटी के रूप में भी मिल जाता है, मान लो उसको संपत्ति का हिस्सा भी मिल जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो 10 साल साथ में रहे, रिलेशनशिप रहे, तो वो लड़की कल दावा नहीं कर सकती। अब वो लड़का हुआ बोला कि हम नहीं, मुझे नहीं रहना, ठीक है, तो लड़की यहाँ पे दावा नहीं कर सकती संपत्ति का, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो बच्चा होता है उसको वैलिड भी नहीं है, ठीक है। वो अगर मान लो कि अगर बच्चा हो गया तो वो फिर वैलिड नहीं होगा सोसाइटी की तरफ से भी नहीं, कानूनी रूप से भी।
तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे क्या बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको ये लावारिस ऐसे फेंक दिया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है ना शादी नहीं करना चाहते, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, परंतु तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो आजकल जो नए लोग हैं जो मतलब बोलते हैं ना कि लोगों को मैरिज नहीं करना चाहते इस टाइप से ज़्यादा, तो इससे एक नया कल्चर बन जाएगा। तो देखो अभी तो मोस्टली क्या होता है, बैचलर लाइफ हो गया और एक अपना हाउस होल्ड लाइफ हो गया, यही है। पर अभी ये नया ट्रेंड चल गया थर्ड वाला, तो इससे सोसाइटी को फिर खतरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें देखेंगे मतलब आखिर में ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका क्या करना चाहिए, ये क्या सही चीज़ है या गलत है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। पहले तो LIR पर भारत का वैधानिक स्थिति क्या है, अपन क्या कानूनी रूप से अभी तैयार हुए हैं, कारण क्या है कि ये चीज़ें बढ़ रही है, और पक्ष में तर्क क्या है, इसके विपक्ष में क्या और समीक्षा क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ट्रेंड में है। अब इससे रिलेटेड कभी कभी देखते रहोगे न्यूज़पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इसके बारे में, क्योंकि इनके अब ना लीगलिटी की बात चल रही है कि क्या इनको कानूनी दर्जा दे दिया जाए। अब अगर सोचो इनको कानूनी दर्जा दे दिया जाएगा तो, क्योंकि अब इसमें दिक्कत है ना, अब देखो सुप्रीम कोर्ट को जब डिसीजन देना हो तो वो देखता है, इसमें क्या था लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारी लड़कियों के साथ दिक्कत हो जाती है, या बहुत बार ऐसा होता है लड़कियाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, जब मान लो कि उनका ब्रेकअप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर लड़कियाँ उन पर रेप का आरोप लगाती है कि इसने मेरे को साथ रेप पे शादी का प्रपोजल देके इस टाइप से। अब वो मामले भी आते हैं, तो इससे क्या ना थोड़ा मतलब विरोधाभास स्थिति प्रकट होती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इसको स्टेटमेंट देना पड़ा बहुत बार, ठीक है। तो देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहले जब एक लड़का एक लड़की अथवा कुछ लड़का व कुछ लड़कियां बिना विवाह के एक साथ रहते हैं, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बिना विवाह के एक साथ रह रहे हैं और यौन संबंधों की आवश्यकता भी एक दूसरे से पूरा करते हैं, ठीक है, फिजिकली भी वो आराम से रह रहे हैं, तो उसी लिव इन रिलेशन की संज्ञा दी जाती है। ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई लोग एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फिजिकल रिलेशनशिप होना, ठीक है। आगे देखो इसका क्या ट्रेंड है, भारत में क्या है, तो सबसे देखो अभी इसलिए बोलते हैं ना कि मतलब सोसाइटी थोड़ा जानो, मतलब सोसाइटी आप जैसे आप गांव में देखो तो एक आइडियल समाज को देखते हो, वहाँ पति पत्नी ऐसा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप देखना इसमें, पहला इस लिव इन रिलेशनशिप में क्या स्वरूप, पहले तो अविवाहित वयस्क महिला पुरुष, मतलब दोनों की शादी नहीं हुई, दोनों रह रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो नॉर्मली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप से हो गया, ठीक। अगला अविवाहित वयस्क महिला एवं 21 वर्ष से कम उम्र का वयस्क पुरुष। सोचो ये वाला भी टाइप है जहाँ पे लड़के की एज 21 साल से कम है, पर जो महिला है वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। पर ये चीज़ समझो कि मामला ये है कि कानूनी रूप से शादी की उम्र 21 है, तो लिव इन रिलेशनशिप की तो एज, इसीलिए देखो ये कानूनी जो पेज है, अब जो सोचो कानूनी रूप से तो ये गलत हो गया। अब वही है ना कि अब लिव इन रिलेशनशिप पे गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया, तो ये तो रह रहे हैं साथ में, और सोचो कि वो सारी चीज़ें हो रही है, तो जो अपनी 21 साल की जो लिमिट लगा के रखे हैं तो वो तो गलत साबित हो गई यहाँ पे, तो ये भी एक मामला है, ठीक। अगला देखो विवाहित पुरुष एवं अविवाहित वयस्क महिला, ऐसे भी बहुत केस देखो क्या। हाँ महिलाओं की शादी की क्या रखी गई है सर, शादी की 18 है, उसमें कानून में चेंज करने के बदलाव है, पर अभी हुआ नहीं हुआ, अमेंडमेंट पारित नहीं हुआ, उसमें 21 साल का प्रपोजल है, तो लड़का और लड़की के एज को 21 किया जाए। ईस्ट में जो देश है ना उनमें नहीं ये रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। किसमें? जो ईस्ट के जो देश है ना, कोरिया और ये हो गया इसमें। अरे ठीक है, वो अपन देखेंगे, वो आजकल एक नया ट्रेंड चला, वो भी मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी देखो इधर, अब देखो अब इसमें सोचो कि विवाहित पुरुष है, उसका ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, पर फिर भी जैसे अब ये लोग बताओ कौन से रहेंगे, जो बाहर कोऑपरेटिव जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। अब वहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो जॉब के साथ जो कलीग्स होते हैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उस टाइप के लोग होगा, ठीक। अगला अविवाहित वयस्क पुरुष है और विवाहित महिला, ऐसा भी बहुत सारा ट्रेंड चलता था, ठीक है। इसी कारण से 498A को है उसको नल एंड वोइड करा दिया गया, ठीक है, क्योंकि और अभी ऐसा था कि हिमाचल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर मान लो कि किसी का मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत बार कि किसी की वाइफ किसी के साथ अफेयर है उसका, तो पहले ऐसा होता था कि पुरुष को सजा मिलती थी, ठीक है, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने साहब बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इस आधार पर उस हस्बैंड जो है उसका तलाक ले सकता है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, परंतु उसमें सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। तो सोचो कि मतलब सोसाइटी कितना ओपन हो रही है, ठीक है। ये अपनी तरफ से बंद करो, कौन ओपन किया,
ठीक है। आगे देखो, विवाहित पुरुष एवं विवाहित महिला, तो ये वाला ट्रेंड भी चल रहा है जो लिव इन रिलेशनशिप में। ये देखो, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये अलग अलग है। ये पुरुष जो किसी का हस्बैंड है, ये महिला किसी की वाइफ है, परंतु ये दोनों अलग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ट्रेंड में है। अगला, समान सेक्स के दो लोग, तो वही जो लेस्बियन लोग हैं वो लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और वो तो रहेंगे, सब ऐसी बात है, क्योंकि उनके लिए तो शादी तो कानूनी रूप से अलाउड है ही नहीं, तो उनके लिए तो उल्टा ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, वैधानिक स्थिति के बारे में ऐसा है कि अभी कोई कानून बना नहीं है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट अब इस पे कानून बनाने से डरती है, क्योंकि ये ऐसा मामला है ना कि अभी देखो ज़्यादा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये बड़े बड़े शहरों की प्रॉब्लम है, मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता हो गया, ऐसे बड़े शहरों की है। अभी इतना मतलब अंदर नहीं घुसा है कि गाँव में भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए भी सरकार अभी ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दे रही। ठीक है, अब बात यह कि भाई भारत में आखिर में लिव इन रिलेशनशिप के कारण क्या है, कि आखिर में ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार। मैंने वही बताया कि स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, इसमें लोग बाहर रह रहे हैं, लड़का लड़की साथ में रहते हैं, फिर आराम से वो घर से बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे आराम से वो रहते हैं। ठीक, एक ये कारण। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक दृष्टिकोण का विकास। अब फिर दूसरी बात ये चीज़ सोचो, जब आप मॉडर्न एजुकेशन जब आप लेते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मॉडर्न थॉट्स भी आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बंदा पढ़ाई करने वाला वो ये सोचेगा कि मुझे क्या ही ज़रूरत है, मतलब आखिर में क्यों मैं शादी करूँ सेक्स के लिए। मतलब लोग ये सोचते हैं कि मतलब शादी मतलब क्या होता है, सेक्स के लिए अपना ओपन दरवाज़ा होता है, परंतु उनको ऐसा लगता है कि जब मुझे फिजिकली होना तो मैं ऐसे हूँ, क्यों मैं जिम्मेदारियाँ लूँ। मतलब ये एक तरीके से जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। फिर दूसरी बात, मॉडर्न लोग हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर ही देखो। मॉडर्न एजुकेशन मतलब क्या, वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना तो सभी सी बात है, उसमें ये चीज़ें सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल बात है, क्या ही बात है। ठीक, साथ में रहे, एक दूसरे को जाने। या दूसरी सबसे बड़ी बात, हाँ, फंडामेंटल राइट। यार मेरे फंडामेंटल राइट है, मैं किसी के साथ रहूँ, मैं जैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आती है। वो कहाँ से आ रही है, मॉडर्न एजुकेशन से आ रही है ना। अब भाई जैसे लड़कियाँ, भाई नहीं, मेरा राइट्स है, मेरे घर वाले मेरे को कि मैं 18 साल की, मैं वोट दे के देश का प्रधानमंत्री चुन सकती हूँ, तो मैं अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकती। फिर लोग कुछ तो क्या है, गेम खेलते हैं कि हाँ नहीं, मैं कुछ दिन रह के देखती हूँ सामने वाले इंसान को, मैं कैसा ट्राई करके तो देखती हूँ कैसा मेरे साथ लाइफ टाइम कैसे रहेगा। लोग मतलब आजकल क्या है ना, एक गेम की तरह लेते हैं इसको, कि हाँ हम एक मतलब गेम खेलते हैं, अगर सफल हुआ तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चल रहा है तो चलने दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ व्यक्ति की स्वतंत्रता व संवेदनता में बढ़ती है। मैं वही बता रहा हूँ, लड़की या मान लो लड़का बोल रहा है कि माँ बाप से क्या है, मुझे क्या है, मुझे मैं देखो, सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है कि लड़का लड़की इंडिपेंडेंट हो गए। पहले क्या होता था कि लड़का और लड़की है वो घर पे डिपेंडेंट होते थे पैसों के लिए। अब वो यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आराम से 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो ना उनको घर की टेंशन है, तो घर वाले उनको बाहर भी निकाल देंगे, तो वैसे ही बाहर रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, मान लो घर में पता भी लगे तो क्या ही दिक्कत है उनको। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ना। फिर दूसरी बात, बहुत सारे राइट्स जानते हैं वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे। तो देखो ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ये हाई एजुकेटेड क्लासेज है, उसी में ये सारी चीज़ें होंगी, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको लिव इन रिलेशनशिप। कभी आपने देखा है कि गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति जो किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो? पहली बात तो वो जानता भी नहीं होगा। तो मतलब ये मतलब हाई, जो अपने आप को 100 क्लास मॉडर्न बोलते हैं, वो लोगों का ये कल्चर है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, जब आप पढ़ाई को एक अपनी आज़ादी समझ ले, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ठीक है, अब इसमें ज़्यादा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, इंजॉय करना चाहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, अगला पश्चिमी जीवन शैली का प्रसार। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट है। और वहाँ पे क्यों, ध्यान से समझो, वहाँ मेरी सिस्टम ऐसे, देखो इंडिया में क्या है, मेरी सिस्टम सफल है, और वेस्टर्न में जाके देखो, वहाँ पे देखो कितने तलाक होते हैं, डाइवोर्स रेट देखो वहाँ के जाके, वहाँ एक एक दिन शादियाँ नहीं चलती है। जो अगर याद करो, जो बोरिस जॉनसन जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था, सोचो जब वो 1-2 साल, उसमें 2-3 शादियाँ उसने कर ली थी, सोचो 50-55 की एज में। तो वहाँ क्या मेरी सिस्टम फेल है, इसलिए लोग वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। परंतु भाई भारत में तो ऑलरेडी लिव इन मतलब मेरी सिस्टम अच्छा रहा, सफल रहा है, परंतु लोग ये क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को अपन अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जो मेगा सिटीज़ होती है, दिल्ली, मुंबई जो है, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव सीधा पड़ता है, तो इसका कारण भी लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, युगल की आत्मनिर्भरता में बढ़ी, तो वही मैंने बताया था कि ये लोग अपने पैसों पे कमाते हैं तो आराम से रहते हैं। ने सोचो कि मैंने, हाँ ऐसा नहीं है
कि यही कॉन्सेप्ट चलता है जैसे नेहरू विहार में यहाँ पे भी लोग रहते हैं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लोग। अब यहाँ पे बताओ अपन किस तरीके से रहते हैं वो यहाँ पे, मतलब एक देखो एक यहाँ से एक कॉर्पोरेट जो जॉब में है वो क्या करते हैं, कमा रहे अपना, इंडिपेंडेंट है, घर से कोई पैसा आता नहीं, घर वाले ज़्यादा मतलब है नहीं, तो वो लोग रह रहे हैं साथ में, ठीक। अब बहुत बार तो लोग इसलिए भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कि खर्चा आधा हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, दोनों मान लो कि 20,000 का रूम है, अब दोनों 20,000 का लेंगे तो अलग हो जाएगा। अब मान लो मतलब उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, परंतु वो सोचेंगे अरे यार छोड़ो 20,000 खर्चा कम होगा, हम दोनों साथ में रहते हैं। तो एक कारण ये भी है, ये हकीकत है। तो अब यहाँ पे जो नेहरू विहार में जो वो चीज़ें चलती है वो यहाँ पे ये होता है कि लड़का लड़की के साथ रह रहे हैं, कब, जब तक कोई घर वाला यहाँ नहीं आता, जब घर वाले आते तो लड़की किसी और रूम में भाग जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट भी चलता है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति, ग्लोबलाइजेशन, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत चीज़ें फास्ट हुई है। उसके बाद में जब सोशल मीडिया आई है, सारी चीज़ें आई है, उससे क्या ओपननेस हुआ, समाज, सोसाइटी, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें ओपन हुई है। तो मैं वही जिस दिन बता रहा था कि गर्लफ्रेंड कल्चर आजकल नॉर्मल बात है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ा संकट है क्योंकि आज के जो युग है उसमें ये प्राथमिकता बन गई, प्रायोरिटी बन गई है, ठीक है। तो इस कारण से भी लोग जो सोशल मीडिया में जो देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, उसके फिर उनका भी मन करता है, तो फिर वो भी चीज़ें तो एक्सप्लोर होती है, फिर उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक। चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये देखते हैं कि आखिर में लिव इन रिलेशनशिप में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग साथ में रह रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा है ही ना, आखिर में क्या पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो पहली बात तो कि इंडिविजुअल जो खुद की जो स्वतंत्रता होती है, भाई मैं 18 साल से बड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने अनुसार चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और दूसरी मैंने देखा मोस्टली जो लड़का लड़की ये माइंडसेट रहता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले, उनका ये लगता है कि यार पहले अगर मान लो कि हमें ज़िंदगी भर साथ में रहना है, उससे पहले एक बार हम एक दूसरे को जान तो लें। अगर मान लो कि हमें 1-2 साल अच्छे से रहे हम साथ में, तो हम ज़िंदगी भर साथ में फिर शादी वादी कर लेंगे आगे, ठीक। या फिर मान लो कि हमें 1-2 साल रहे, पता लगा हम 1-2 साल ही साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो काहे ज़िंदगी भर उस बोझ को ढहना। और मोस्टली उनका ऐसा लगता है कि शादी जो करके लोग बैठे हैं वो बोझ ढो रहे हैं मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है मैरिज के प्रति, तो इसलिए भी लोग रहते हैं। एक ये रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए भाई एंजॉय करते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है, खर्चा भी बचेगा अपना, ठीक है, तो इसलिए भी लोग साथ में रहते हैं। तो पहला पॉइंट वही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषण, जो अपना मन है करने का मन है, ठीक है, उस कारण से भी लोग, तो ये बात सही भी है कि क्योंकि देखो घर वाले को मालूम होता है, घर वालों को मालूम होता है क्या? नहीं, घर वालों को मालूम चलिए होता है, घर वाले मालूम हो तो 2 डंडे मार के लेके जाएंगे बात मैं वही तो बता रहा हूँ तुम लोगों को, समझो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, परंतु लोग क्या छुपे रूप से करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे कपल, जैसे दृष्टि में ना, जो दृष्टि मैगजीन आप पढ़ते हो ना, उसके जो मेन एडिटर है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है वो, और अब खुलेआम रहता है, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं है, अपन शादी नहीं करते, रहते हैं। ये मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। उनकी तो फैमिली को पता होगा ना। हाँ उनके पता है, अरे बहुत लोग रहते हैं, मैं दृष्टि में मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोग देखे मैंने, हाँ, जो रहते हैं आराम से लिव इन रिलेशनशिप में। मैं बताता रहा हूँ, या नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, बहुत लोग रहते हैं, उसमें क्या है, नॉर्मल बात है, क्योंकि सबको अपने अपने इंडिविजुअल जो चॉइस है जो, तो उसको फुलफिलमेंट करना होता है, ठीक है। अकेले नहीं रहा जाता इनसे सपना तुम गोली चलाओगे क्या इनमें तुम तो ऐसे बात कर रही हो अरे ठीक है, सबके अपना अपना है। मैं तो खुद बता रहा हूँ, अगर कि देखो मतलब मैं अपनी एक पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ कि अगर मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती तो मैं खुद रहता, इसमें क्या है, मतलब नॉर्मल बात है, इसमें इतना क्या गलत सही के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फैमिली को धोखा नहीं देना, फैमिली वाले को आपको इतनी, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो जाएगा जाता है। देखो मैं फिर सुनो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रुको 1 मिनट, है ना, जो ये संस्कृति ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, मतलब मेरा मानना है एक व्यक्तिगत रूप से, देखो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी आंतरिक इच्छा तो ये थी, पर कहीं ना कहीं मैं बाहरी विचार, मान लो मैं मेरे संस्कार, वो चीज़ें मुझे रोकी, ठीक है, जो भी XYZ है, पर मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मतलब आंतरिक इच्छाएं तो सबकी रहती है ना, तो मैं एक वो बता रहा हूँ कि सब चीज़ें लोगों की इंटरनल डिजायर तो होती ही है ना, मतलब ठीक है यार। हेलो, हाँ बोलो वैशाली। सर इसलिए गलत है क्योंकि समाज में रह रहे हैं, तो जब तुम रह रहे हो तो फिर उसको समाज में इज्जत दिलाओ, इसका मतलब तुम हाँ समाज में नहीं, इज्जत ये बात सही है, मैं इस आप जो पॉइंट ऑफ व्यू बोले उसका सही है, मैं बता रहा हूँ, देखो लोग ध्यान से समझना,
मतलब उसको लोग क्या कहेंगे, उसके मतलब जो अरे नहीं बच्चे नहीं होंगे नहीं उसको नहीं, क्या हाँ, करेंगे? अरे नहीं बच्चे, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो उसको वैलिड रूप दिया जाए। अब आगे अपन इसका कंक्लूजन यही होगा कि भाई ठीक है, देखो कुछ सर्टेन टाइम और पीरियड के लिए मान लो हम साथ में रह रहे हैं, मान लो किसी साथ में, मान लो मैंने रहा, हाँ तो पहले एक दूसरे को जान ले, मान लो इसीलिए हम साथ में रह रहे हैं, अगर मान लो अच्छी बॉन्डिंग हुई तो शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं। ये सर, ये कोई इंसान ना इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, वस्तु की तरह नहीं। हमें तो ये चीज गलत लगती है। अरे देखो, वस्तु मैं नहीं फिर सर, मैं बता रहा बोलूं हूँ, यहाँ पे कोई फिर मैं बता रहा हूँ, देखो आप अपने थॉट्स को ना थोड़ा वाइड करो। तुम लोग है ना, मतलब सर, मैं बोलूं यहाँ पे कोई हाँ बोलो ना कि ना। इन सब चीजों से भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। अरे तुम लोग यार समझ नहीं रहे। अरे नहीं 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 हेलो तुम लोग समझ नहीं, रुको यार। हेलो हाँ बोलो बोलो। सुनो सर, बात ये है कि एक वक्त के बाद लड़कियों को लगने लगता है कि हम एक वस्तु हैं। पता है, ये चीज रियलाइज होती है। लोग ना समझे ये चीज को कि आज इसके साथ कल किसी और के साथ, तो इंसान को लगने अरे कि हम वो वस्तु गलत हैं, है। तो अरे वस्तु मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे हो। देखो मैं क्या बात कर, सुनो ध्यान से। मान लो कि दो लड़का लड़की है, ठीक है, रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, और उनका ऐसा आगे प्लान है फ्यूचर में कि हम शादी करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। परंतु उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं कल एक मूवी देख रहा था, साउथ वाली एक नई मूवी आई थी खुशी, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट था। लड़के छोड़ देते सर। अरे हेलो, सुनो तो सीरियस, अधिकांश लड़के छोड़ देते हैं। अरे समझने की सुनो, बात है सर ये। सुनो तो सीरियस बात, आप लोग सुन तो लो। मैं जो समझा रहा हूँ समझो पहले। अब मान लो कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कल वो मूवी देख रहा था, उसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट था कि संस्कार है, और एक अपना जो मॉडर्न जो टाइम है उसमें कैसे, मतलब कैसे मतलब वह समझ बात, दोनों चीज़ें अलग है और दोनों को कहीं ना कहीं तो मिलना ही होगा ना। तो वही मैं बता, देखो ध्यान से समझना। अब देखो भाई, सब सी बात है कि तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोग है ना, घर परिवार में रहते हो ना, इसलिए तुम लोग कभी देखो, मैं कम से कम 11 मुझे साल हो गए आज बाहर रहते हुए। देखो हकीकत में फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अलग है, आप चीज़ नहीं समझ पाओगे। आप समझा। देखो एक क्या होता है ना कि तुम लोग घर पे रहते हो तो तुम क्या है, समाज से बहुत ज़्यादा बंधे हुए होते हो। पर जो लोग सोचो कि समाज से, मुझे सोचो आज 11 साल हो गए, मैं तो साफ घर पे बोल के रखा हूँ कि मैं इंटर कास्ट मैरिज करूँगा। ये हकीकत समझो, अगर मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी वहीं रहता, वहीं पढ़ाई करता, तो मैं कभी नहीं सोच पाता। ये चीज़ समझो। अरे इंटर ये तो सबसे ज्यादा वो करते हैं। इंटर कास्ट करो या धर्म में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम दो उस चीज अरे को। पता सुनो है तो सीरियस, आपको। मैं समझ रहा हूँ, आप पहले मेरी बात तो सुनो पूरा, ठीक है। तो मैं एक बता रहा हूँ कि आप जो लोग सोच पाते हो और मैं जो सोच पा रहा हूँ उसमें अंतर ये है, ठीक है, आप ध्यान से समझना। अब एक व्यक्ति जो है बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अब मान लो कि उनमें रिलेशनशिप हुआ, ठीक, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ध्यान से समझना, क्योंकि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मुझे बताओ कौन सी ऐसी लड़की है जो मतलब पढ़ी लिखी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जिनको कुछ मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, जस्ट वो डिग्री धारण करने के लिए पढ़ती है और फिर शादी करती है, ठीक है। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो कैरियर को लेकर कॉन्शियस रहती है, ठीक है। उन लड़कियों से पूछना कौन है कि जो हाउस वाइफ बन के रहना चाहती है। मैं बता रहा हूँ 99% में लड़कियाँ मना करेगी। कोई भी हाँ ठीक है, अब ये चीज़ समझना ध्यान से। अब बात, अरे सुनो पहली बात, अब मेरी बात समझो तुम लोग। अब देखो, अब स्वाभाविक सी बात है, तो वही लड़की चाहती है, मतलब जो भी, मतलब जो कैरियर को लेके, बस स्वाभाविक बात है, पहली बात घर से बाहर कौन निकलेगी, जो लड़की कैरियर को लेके कॉन्शियसनेस है वही निकलेगी। दूसरी बात, उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर होना चाहिए वो मेरे को समझता है, नहीं समझता। देखो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि भाई ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है कि भाई भैंस गाय है, मतलब जैसे दूसरे खूंटे से, मतलब दूसरे घर से उसको दूसरे खूंटे में बांध दिया गया। तो महिलाएं आज वो बंधन नहीं चाहती है, तो महिलाओं को फ्रीडम चाहिए। अब देखो ये चीज़ मैं फिर मैं बताऊँ, तुम आज भी है ना, अरे समझो स्टीरियोटाइप से तुम लोग सोचते हो, स्टीरियोटाइप से तुम्हारी पुरानी जो है माइंडसेट है वो समझो। अभी जो मान लो जो महिलाएं बाहर निकल गई, उनको आज़ादी चाहिए, उनको भी डिसीजन मेकिंग चाहिए। भाई पहले क्या होता था शादी में, मैं बता रहा हूँ, आज मेरे घर में ऐसा हुआ कि अभी मेरे भैया की शादी हुई थी, सोचो उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया, पापा को करना था, कर दी, खत्म बात। ना उस लड़की से पूछा गया, ना दोनों को एक दूसरे को मिलाया गया, ये सारी चीज़ें। परंतु जो मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ आपकी शादी में पक्का आप डांट खाओगे पापा से, पक्का डांट। मैं तो रोज ही खाता हूँ क्या। अरे सुनो तो सीधी बात सुनो, तुम समझ। मैंने अभी हमने पता है 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं सर, बहुत बुरे केस देखे हमने, मतलब बता नहीं सकते, लेकिन हाँ ये चीज पता है, आपको लग रही है, लेकिन हमने लड़कों को भी बहुत देखा है, और ये लोग ना फिर कचरा नहीं देखा हुआ है। अरे मैं तो समझ नहीं, तो सुनो बात में फिर बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ है, तुम है ना, कभी जो फेमिनिज्म वाली लड़कियों जो सुनना
तो मतलब समझो देखो फिर मैं उसे फिर पता चला फैमिली फैमिली चल रही है, उनकी मम्मी और पापा बड़ी इज्जत से वो घर में लुगाई ले आ रहे, हम तो सही कह रहे, और मम्मी बड़ी मम्मी को खुश है ये लड़का का कर गया और जो पता नहीं चला था। अरे चलो तो ठीक है, अब आगे बढ़ते, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये एक अलग, मैं फिर बता रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप भाई बहुत मुझे पता है ये कि आत्महत्या कर ली अरे है, सुनो पता है सुनो सर। अरे मैं ठीक है, मैं आप वो जो चीजें समझ पाए, सोसाइटी वैसा होता वहां नहीं समझेगा, ये हाई सोसाइटी अरे है। हम क्यों कह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में रह सकते हो, तुम में इतनी दम है, तो फिर भाई शादी करने में तुम्हें क्या हर्ज है? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, देखो समझ नहीं रहे हो ये मैं क्या अरे दो समझो, ये शादी से पहले की एक प्रोसेस है, समझो कोई बात है, लिव इन रिलेशनशिप इससे पहले की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक लड़का एक लड़की साथ में इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं टाइम, तो हम ताकि जिंदगी भर शादी करके फिर एक लाइफ टाइम का रिस्क ले सकें। ये अच्छा मतलब पहले जब हो और फिर अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर हाँ, छोड़ दो, हाँ, फिर दूसरे के साथ रहो, हाँ, तीसरे के साथ हाँ, ये अरे मुझे बताओ, नहीं, एक मिनट है ना, तुम लोग है ना ऐसे नहीं समझो, ऐसे मुझे बताओ, जो बहुत सारी शादियाँ होती है ना, ध्यान से समझना, शादी हुई उसमें क्या होता है कि लड़की का बहुत शोषण हो रहा है, तो तुम उसको क्या एडवाइस दोगे कि डाइवर्स ले लो। अब डाइवर्स तो ले लिया, ध्यान से समझना ये चीज़, डाइवर्स ले लो, कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आप उसको बोलोगे कोई नई शादी करो, नया लड़का देखो जो अच्छे तुझे समझे। बात तो यही है ना, उल्टा ये ज़्यादा पेनफुल रहेगा, या यहाँ पे मान लो कि लोग एक दूसरे को मान लो नहीं चला, कोई बात नहीं, अलग हो गए, फिर अपना अलग जाके शादी करो, क्या दिक्कत है इसमें? इतना विकसित नहीं हुआ है समाज, अपना लेगा लिविंग का। तुम लोग लड़की ऐसी नहीं होती, लड़का ऐसा नहीं ठीक है। होता था, सारी तुम लोगों को तुम लोगों को अरे तुम लोगों को नहीं समझोगे, तुम बस इस टॉपिक की तरफ पढ़ लो, चलो आगे बढ़ाओ। मैं देखो मैं फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग है ना विचारों से थोड़ा बाहर निकलो, मैं फिर मैं बता रहा हूँ, तुम है ना एक मानसिकता को लेके आगे मत बढ़ो, मेंटेलिटी यार ये सबकी लाइफ है, सबका अपना अपना डिसीजन है, जो रह रहा है, खुश है तो खुश है, कोई दुख है तो दुख है यार, दुख तो अरेंज मैरिज में भी तो बहुत सारे लोग परेशान है, कुछ लोग खुश है, सब जगह अलग अलग चलता है। वो तो अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी बात ये है कि मर्दों को सिर्फ शादी ही एक ऐसा बंधन है जो बांध सकती, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है उन्हें बांध के। पता शादी इसलिए बहुत अच्छी चीज बनाई है ताकि वो एक रिश्ते में बंधे, क्योंकि उनको ना भागने की आदत होती है, एक बहुत अच्छी भागने वाले तो है ना शादी करके भी भाग जाते हैं, वो छोड़ो वो बात। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बात बोलिए। फैमिली की वजह से बने रहते हैं, फैमिली की वजह से। अच्छा मैं इतना डर तो रहता है। अरे चलो ठीक है, अरे हाँ मान लिया, अब पढ़ लो टॉपिक की तरफ पढ़ो, तुम लोग ज्यादा मत ले। आत्महत्या करते हुए देखा, इन सब चीज जीतने नहीं देंगे सर आपको माइंड से बदलते रहेंगे। अरे क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करके आओगे? अरे भाई क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव, अरे समझ, अरे सुनो, अरे समझो, मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, इसको समझ लो यार तुम लोग। तो आप हमारी बात सुनो, हाँ कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी आज आपका माइंड परिवर्तन होने वाला है। ना मेरा ना होगा भाई, टेंशन मत लो तुम लोग। स्वाभिमानी इंसान के लाने ये चीज दोबारा तो कभी नहीं हो गई, 45 बात हो गई। अब मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम लोग है ना कभी मेरे से पर्सनली बात करना, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को समाज की हकीकत, तुम लोग कुछ ही नहीं जानते हो अभी, ठीक है, इधर सीख लो चुपचाप। तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, समाज को ऊपरी तौर पे देखता हो भाई, मैं समाज के गहराई तक पहुँचा हुआ इंसान हूँ, तुम लोग नहीं विश्वास करोगे, छोड़ो सर मेरा अगर समाज के बारे में आपको गहराई में पड़े हुए हो ना, आप वहाँ से निकाल के लेकर आएंगे चलो ठीक है, अरे समझ लो। अब देखो सुनो, मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, सुनो व्यक्तिगत, अरे चलो ठीक है, अरे हाँ मान लिया भाई गलत है, लिव इन रिलेशनशिप खराब है, सब कुछ है, चलो ठीक है, पढ़ लो भाई, इधर पढ़ लो। आप भी 5 मिनट में बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब औरत की लाइफ ना अगर एक से मतलब अगर यूज हो जाए उसको दोबारा मतलब तो वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो फिर मैं बता रहा हूँ ना, तुम वैशाली है ना, तुम्हारी शादी होगी ना, शादी की तुम मेरे से मिलना 15 साल बाद में, फिर तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं बता दूंगा, तुम 15 साल बाद में मिलना, फिर मेरे से एक्सपीरियंस शेयर करना तुम।
तुम लोग समझते नहीं। मेरे पास मैं बता रहा हूँ मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन तुम समझते नहीं हो तुम लोगों को। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं, देखो जिंदगी जीने अच्छा का है। तरीका तो बहुत कुछ है, मतलब आप ठीक है जिंदगी काटोगे तो लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, लोग इसी चीज़ के बचने के लिए वो लिव इन रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं, ताकि कल देखो समाज में, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, आप चीज़ समझ नहीं रहे हो। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मान लो अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज मान लो लड़का लड़की नहीं देख, मैं अपने पड़ोस की कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, पड़ोस के मैं घर की भी कहानी बताऊँगा, तो रियलिटी में बता रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि मतलब ऐसे मेरे चाचा थे, मतलब उनका मतलब शादी हुआ, तो ऐसा था कि जो वाइफ थी वो मतलब थोड़ा मतलब बोलते हैं कि ब्लैक कलर में थी, और मतलब जो चाचा थे वो बहुत सुंदर थे। अब उनको शादी नहीं करनी थी, अब ध्यान से समझना है चीज़, नहीं करनी थी उनको शादी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल चॉइस का मामला है ना, परंतु ये था कि गांव में यही चलता है कि परिवार का जो हेड होता है उसका ज़्यादा डिसीजन, उनके पापा ने फाइनल कर दिया शादी होगी तो होगी। लड़की मना नहीं कर सकती, लड़का मना कर सकता है, उसमें इतनी पावर होती है। हाँ, अरे ऐसे अरे नहीं हुआ ना फिर भी, अरे मैं तुम समझ नहीं रहे हो। बहुत आजादी होती है, अरे लेकिन यार, लड़के क्या करते, वैशाली आज आपने क्या खाया है? अरे तुम यार मेरी बात तो सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं सुनो, मैं जो बात समझना चाह रहा हूँ समझो पहले। मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो शादी हुई, बाद में मैं बता रहा हूँ ना, आज भी वो जो अंकल है वो कभी ससुराल नहीं गए शादी के बाद, ठीक, कभी भी, मतलब ठीक है आज वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, समाज को देखिए, उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, पर वो मैं बता रहा हूँ उसको एक पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला। उस औरत से जाके पूछना कभी, अरे यार तुम समझो यार, तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, पहले सुनो पहली बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस कभी ऐसी औरत से जाके पूछो कि तुम्हें शादी करके आखिर में क्या मिला, क्या मिला आखिर में। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग यार ये माइन्यूट लेवल पे जाके, बहुत माइन्यूट लेवल वाली चीज़ें हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, लड़कों से क्यों पूछा जाता है इस चीज अरे के यार आप तुम बारे में? समझ नहीं रहे हो, मैं बात तो समझो, कोई बात चाहे लड़का हो लड़की, दोनों से पूछो। अब उनसे आप जाके पूछोगे तो आपको यही कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ, अगर हमें ऐसा ऑप्शन मिला होता कि हम पहले एक दूसरे कहीं पे जानते, एक दूसरे से समझते, तो हम जरूर शादी में फिर आगे बढ़ते, तो हमारे साथ ज़िंदगी अच्छी होता। ये चीज़ समझो, आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आप ये चीज़ चाहे मानो या ना मानो, ये चीज़ मैं फिर में बता सर रहा ये बहुत मानते हैं, पर इतना भी विकसित नहीं हुआ है कि लड़का लड़की से पहले, वो लड़का फिर भी बोल देता है कि मेरे को नहीं करनी चाहती, और लड़की जब मना कर देती है ना तो सारी शादी में लड़की ही बोलती, लेकिन नहीं बोलना उनको, मतलब हम तो सही है, अरे मम्मी पापा से इतना प्यार रहता है, क्या रहता है हमें नहीं पता, लेकिन पुरुष प्रधान देश है, लड़के अगर कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली घर वाले मानते हैं उस चीज को, उन पे इतना अरे भाई, दबाव नहीं ये होता लिव इन है। रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें लड़का लड़की ने दोनों की चलती है, ये तभी होता है, आप इसमें ये मत समझो। नहीं के लिए। अरे चलो ठीक है, अरे यार तुम लोग नहीं समझ, तुम लोगों का माइंड अभी वही है बच्चों जैसा है, तुम नहीं समझो, चलो ठीक है पढ़ लो बस तुम लोग ने, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं समझोगे इस कॉन्सेप्ट को। ये भाई ये हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसमें भाई लड़की अपनी आज़ादी, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट लड़कियों को जब से आज़ादी मिली तब से बढ़े हैं ये। अरे इसका मतलब लड़कियां ये चाहती है, ये चीज़ तुम समझ नहीं रहे हो। तुम आज तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है कि लड़कियों को शोषण होता है, ये होता नहीं, लड़कियां अपने आज़ादी को जी रही है, तभी ये चीज़ें हो रही है। आप ये चीज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक वही है, जो लड़कियां बाहर निकले, लड़का लड़की बाहर निकले, तो भाई वो अपनी आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो समाज की बंदिशों में नहीं रहना चाहते। तो उनको लगता है कि हम अपनी आज़ादी से, अपने फ्रीडम का व्हील फ्रीडम से जिए, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप को अपनाते हैं। वो क्यों घर वालों के जो है कहीं पे भी काना कैसा भी लड़का उसे शादी कर देते हैं, वो क्यों सही, वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपना अनुसार अपने पार्टनर चूज़ करेंगे। जब पार्टनर चूज़ करने की बात नहीं होती, पार्टनर चूज़ कर हम कैसे, देखो बात ये होती है देखो मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे जो लोग दूर दूर रहते हैं, रिलेशनशिप ना होते हुए ना के बराबर होता है। अब क्या होता है कि कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि नहीं, तुम साथ में रहोगे तब तुम्हारी रियलिटी पता लगेगी, तुम कैसे बिहेव करोगे, तो इसलिए लोग साथ में फिर प्रैक्टिकल करने के तौर पर रहते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ अच्छा साथ में रहे तो शादी कर लेते हैं, नहीं रहता तो अलग हो जाते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे के ब्रेकअप नहीं होते हैं क्या, तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो, ये नॉर्मल बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, देखो तुम लोग है ना, थोड़ा माइंड ओपन करो। जब मान लो कोई लोग रिलेशनशिप में रह रहे तभी तो वो सेक्सुअल अफेयर बनाते हैं। बस बात ये है कि इसमें एक मतलब प्रमाणित हो गया कि साथ में रह रहे हैं, भाई सभी साथ में रह सेक्सुअल अफेयर बनेंगे, पर क्या जो नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं उसमें नहीं बनते हैं क्या, उसमें क्या, उसमें भी तो ब्रेकअप होते हैं, इसमें भी हो गया, तो क्या बात हो गई, क्या ही अंतर है मुझे बताओ। मतलब तुम लोगों मेरा एक क्वेश्चन है, आप इसकी तरफ हाँ हो या ना हो? हाँ मतलब मेरा क्या होना चाहिए, उसमें क्या है, नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, आप ये चीज़ समझो, ये चीज़ नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
पर सर आप ही ने बताया था कि वो बिना बताए रहती आप उसको छोड़ दे और उनसे शादी कर ले तो लड़की की तो बेइज्जती हो जाएगी अच्छी खासी। क्या हो जाएगा? बाद में उसको छोड़ दे वो तो दूसरी शादी कर अरे ले। यार नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो, ये एनोमिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हाँ ये बात तुम्हारा जो पॉइंट है वो एकदम सही है कि मान लो लड़की के जो बाहर है। अब मुझे बताओ, क्या लड़कियों की जो रिलेशनशिप में, अब मैं तुम्हें एक चीज़ कहानी सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से, ये रियल कहानी है। एक दिन में शादी हुई थी मेरे मामा की लड़की। अब बताओ सुनो क्या हुआ था उसमें मामला, कि लगन चला गया था लड़की का, मेरे गाँव में गया था। लड़के को किसी उसके दोस्त ने फ़ोटो दिखा दी, किसी लड़के के साथ ही मतलब रिलेशनशिप में थी लड़की, तो उसने शादी तोड़ दी। अब शादी से एक दिन पहले शादी तोड़ दी थी उसने कि मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो फिर इस लड़की की रातों रात शादी हुई मेरे मामा के लड़के के साथ। शादी तो हो ही रही ना यार, कोई दूसरा अपनाएगा। ये सब चीज़ें छोड़ो तुम, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर मैं बता रहा हूँ। तो सर एक बात बताओ, आपके मामा की लड़की कभी भी जैसे बोलते हैं ना कि तू ऐसी थी, उनकी कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाते? अरे वो तो उठाएंगे, वो तो मैं फिर मैं लॉस तो उसको भी दबना पड़ता अरे होगा। यार तुम, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा ही अगर तुम भाई तुम लोग है ना, सब मिलके महिला संगठन बना लो और जितने के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, सबके टांगे तोड़ो भाई तुम लोग। यार तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, तुम क्या आईएएस बनोगे? तुम लोग इतना भी माइंड सेट ओपन नहीं है तुम लोगों का यार। सबके देखो मतलब ये चीज़, अरे देखो देखो मैं, अरे वो तो वैसा बाद में पता चलता है ना तो बहुत बेइज्जती होती सर। मूवी अरे यार आप समझ नहीं रहे हो, उस लड़की को जब पता है कि ऐसा हो सकता तो वो फिर भी जा रही है, तो यार उसकी जिम्मेदारी है ना। तुम किसको मतलब ये चीज़ तुम समझ नहीं रहे हो। जैसे मान लो मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो मुझे पता है ना। जब मुझे पता है कि ये चीज़ भी इसका परिणाम भुगता जा सकता है। तो सर एक बात बताती हूँ, देखो हमारे यहाँ पे नहीं एक लड़की भाग गई थी, ठीक है? सुनो पेरेंट्स सुनो, यहाँ पे एक लड़की तो उसको पकड़ के देखा था थाने में। कुछ अरे एक एक बताओ भाई, एक एक बताओ, तुम लोग नहीं पढ़ोगे आज। बात सुनो, तो अभी एक केस हुआ था, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत चालू लड़का था सर, बहुत ही चालू, मतलब 17-18 की औरतें। वो लड़की जो थी वो बहुत मासूम थी, बहुत, उसको पता नहीं था, बाद में पता चला क्या हुआ। उसी ने बेइज्जती की बाद में, सब यहाँ मतलब सब जगह उसकी खोल दी पोल पट्टी जो भी थी दूसरों के थ्रू, और दूसरी लड़कियों को उसको ब्लैकमेल, सबको ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये फिर क्या हुआ, उसने तो शादी कर ली, उसकी लाइफ बर्बाद हुई कि नहीं हुई? आत्महत्या कर रही थी, अब पता है इस चीज का। अरे यार ये चीजें कौन सी मूवी, मैंने अभी एक कोई मूवी देखी थी, हाँ सत्य प्रेम की कथा ना, उसमें सेम कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप जो भी। तो भाई लड़की का मरना उसकी कमजोरी है, मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ भाई, लड़ो ना। वो मूवी देखना सत्य प्रेम की कथा, मतलब ये सीधी सी बात है भाई, लड़की क्यों कमजोर पड़ रही है? लड़की लड़े, आप नहीं समझ पाओगे। अरे मैं फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की माइंड सेट है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जो समाज जैसे चाहता आप वैसे बन रहे हो। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो मैं क्या बात। अरे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, लिव इन रिलेशनशिप ये सबका अपना पर्सनल चॉइसेज है। अगर मुझे पसंद है, तुम लोगों नहीं है, तो तुम बस अपने पास रखो ना इस चीज़ को। ये तो आपको पर्सनल रखनी चाहिए, लेकिन वो पर्सनल नहीं थी, पब्लिक कर दी गई। सर लड़के के कैरेक्टर पे क्यों नहीं सवाल उठाए जाते? सिर्फ लड़की के कैरेक्टर पे क्यों सवाल? उससे भाग नहीं सकती, पता है, समाज में जिसमें रह रहे ना वहाँ से भाग नहीं सकती, इंसान मुँह नहीं दिखा पाता उस टाइम पे। तुम लोग है ना, अभी तुम लोगों को टाइम लगेगा अभी। चलो कोई नहीं, टाइम लगेगा? अरे मतलब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, एक चीज़ समझो, कोई चीज़ ना तो सही होती है पूर्ण रूप से, जो तुम बोल रहे हो ना अरेंज मैरिज सिस्टम जो भी है, नहीं तो वो पूर्ण रूप से सही है, नहीं लिव इन रिलेशनशिप पूर्ण रूप से गलत है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सही गलत सब में होता है, ये चीज़ याद रखो। तुम ये मान रहे हो कि लिव इन रिलेशनशिप पूर्ण रूप से गलत है, तो तुम लोग गलत हो, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो। कोई बात, हर चीज़ का एक फैक्टर होता है, और हर एक चीज़ को जनरेट होने का कोई कारण होता है। आप ये चीज़ समझो, कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम है, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, और आगे और मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम लोग पागल हो जाओगे। आजकल ये कॉन्सेप्ट चलता है वन नाइट स्टैंड का, मतलब जो मैरिड कपल होते हैं वहाँ पे वाइफ एक्सचेंज होती हैं,
ये कॉर्पोरेट कल्चर है। अब बोलो तुम लोग, अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, तुम्हें धज्जे उड़ा दूँ, मैं तुम लोगों के धज्जे उड़ा दूंगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस सोसाइटी को मैंने बहुत अंदर तक देखा है, मैं फिर मैं बता रहा हूँ। सुनो अब एक और बात, मैं आज तुम लोगों का ना भ्रम तोड़ता हूँ मैं। सुनो अब तुम अगर आए हो ना तब मैं मेरे से सुनो अभी तक तुम जो लिव इन रिलेशन मतलब अरेंज मैरिज की बातें करते हो, सुनो अभी तक अरेंज मैरिज में एक केस स्टडी हुई थी, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उठा के देख लेना 2018 की एक रिपोर्ट थी। इसमें क्या ध्यान से समझना ये चीज़, जो माइग्रेट लोग होते हैं, माइग्रेट ध्यान से समझना, माइग्रेट लोग जो होते हैं मतलब जैसे यूपी बिहार मतलब कहीं से भी माइग्रेट, सुनो अब चुपचाप बात मेरी पहले, माइग्रेट लोग होते हैं माइग्रेट लोग। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, चाहे मैं आज ओपन माइंड में, सुनो अब ध्यान से, बस ओपन रहना माइंड में, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो तुम लोग ब्लास्ट हो गए। तो ये हकीकत थी उसमें कि बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कहीं रह रहा है, ये मैंने देखा है जो लोग माइग्रेट होके आते हैं मोस्टली साल में 1-2 बार घर जाते हैं, ठीक है, ये बात सही है। आप सोचो एक सेक्सुअली नीड, एक रियलिटी में, एक बायोलॉजिकल अगर आप देखोगे मतलब ऐसा है कि शादी के बाद मोस्टली वीकली या मंथली चाहिए, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। सोचो कितनी ऐसी औरतें होगी जो तुम्हें लगता है कि हाँ अपने पतिव्रता के लिए अपना पूरा धर्म निभाती है। नो, उस केस स्टडी में ऐसा था कि मतलब ऐसा होता है मोस्टली 70% वुमेन्स का अफेयर पाए गए थे, कहते जो अपने जो घर में किसी के साथ पाए गए या किसी और के साथ। ये मैं मैरिड कपल की अरेंज मैरिज की बात बता रहा हूँ। अब बोलो तुम लोग, ये हकीकत है हकीकत? अब बताओ, या तुम लोग समझते नहीं कोई बात? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत, तुमने सोसाइटी को ना तुम एक ऊपरी तौर से देखते हो, कभी व्यक्तियों के अंदर जाके देखो उनका क्या है। होती है सर, वो मानते ही गलत होती है, हम तो उस चीज को गलत ही मानेंगे, लेकिन ये सब लोग घर पे रहते ना तो इनका माइंड हाँ वही तो, अरे मैं यही इनको समझ नहीं पा रहे। मैं इनको यही बात बोल रहा हूँ बार बार। इनको यार की सैर करनी बाहर निकलो, जो भी अपने आसपास वो बड़ी वाली बाहर निकलोगे ना तब चीज़ों को समझोगे तुम लोग। मतलब मेरा कहना है मतलब कि तुम लोग क्या घर में रहते हो, घर से ऑफिस गए, जो भी एक्सपाइजेड है, तुम लोग कभी बाहर निकलो, तुम जो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि दुनिया अलग है यार। तुम लोग, मैं भी देखो, मैं भी इस आइडियलिज्म में जीता था पहले। मेरा एक आइडियलिज्म एक अलग लेवल का था, तो मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यार चीज़ें समझो, हकीकत में बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक आध % जो कोई महिला होगी जो अपनी ईमानदारी से अपने पति की है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। पर मैं फिर बता रहा हूँ, लव मैरिज में ना डेविएशन बहुत कम होता है, ये चीज़ अंतर समझना इन चीज़ों को। और लोग अरेंज मैरिज में है ना, लोग है ना ढोते हैं रिश्ते को समाज के उस बोझ के तले। उल्टा सोचो, वो बहुत ज़्यादा शोषण है महिलाओं का, जो तुम बोल रही हो ना कि वो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, फिर वो ज़्यादा वो ऐसे झेलती है। हाँ रिलेशनशिप खराब है तो तलाक दे दो, ज्यादा बेस्ट है। फिर मैं बता रहा हूँ, बस अब आ गए ना। उल्टा वो महिला के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि देखो सुनो वैशाली, आप ये चीज़ समझो, महिला तलाक देना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? उस महिला को जब तलाक देना, फिर उसकी नई शादी होना बहुत मुश्किल है इस समाज में। ये इंडियन इतना समाज, इतना सोसाइटी इतना डेवलप नहीं हुआ अभी। इससे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, देखो अपन तो एटलीस्ट अभी जो यंग जनरेशन है, अगर मान लो ये चीज़, मैं देखो पहली बात ऐसे सब लोग लिव इन रिलेशनशिप कहाँ रह रहे हैं, वो 1-8% लोग रहते हैं, तो 1-8% लोग में भी मान लो 10 लोग रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ध्यान से समझना। तो 10 में से ऐसा होता है कि इंडिया में 50% शादी कर लेते हैं। मान लो 5% लोगों ने शादी नहीं भी किया, तो क्या दिक्कत है, उन्होंने फिर अपनी लाइफ कहीं और सेटल की, ये तो नॉर्मल बात है ना। एटलीस्ट ये तो सोचो कि आप कि एक शादी करने से पहले ये देखो उस पर एटलीस्ट वो विधवा मतलब डाइवर्सी, उसका तो वो आरोप नहीं लगेगा। मतलब एक, और अगर दो नहीं तो कोई नहीं, साफ बात है। अगर एक नहीं तो जा सका तो अरे ठीक है भाई, मुझे है ना, मुझे पढ़ाना है, मैं उधर पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, चुपचाप सुन लो। वो पॉजिटिव पॉइंट है तो है, बस अब तुम समझो इस बात को, या तुम समझो या ना समझो, वो पॉजिटिव पॉइंट मुझे पढ़ाने। देखो व्यक्तिगत संतता का पोषक है, तो इसलिए पोषक भाई महिलाएं अपनी आज़ादी चाहते हैं, पुरुष भी अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो भाई उसमें कोई गलत नहीं है, और सबको फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। दूसरा फायदा ये होता है व्यक्तिगत रूप से विवाह के पूर्व जीवन साथी को जानने का अवसर। यही मैं बता रहा था बार पॉइंट, कि भाई एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। नहीं तो क्या होता है कि शादी हो जाती है, फिर लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पता लगता है कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, फिर लोग ज़िंदगी भर उसको ढोते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे जिसमें सोचो हस्बैंड वाइफ का भी जिंदगी, शादी नहीं की, चलो ठीक है, तो फिर मर्यादा में रहो। अरे ये नहीं पढ़ने, चलो ठीक है, चुपचाप पढ़ो इधर, ठीक है।
तो ये जानने का अवसर मिलता है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा है। अगला, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की संभावना, यही मैं बता रहा था, ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई। वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करना समझ जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं कि इसकी क्या डिमांड है, कैसे घर परिवार को चलाना है, कैसा उसका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें बहुत जानने को मिलती है। ठीक है, मैं एक चीज़ इसको और एक और बता देता हूँ। जैसे प्ले स्कूल होती है बच्चों की, प्ले स्कूल में क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल में, ठीक है। वैसे ही एक ये तरीका है कि शादी से पहले कैसे लोगों को रहना है, ताकि वो शादी के बाद अपना जीवन ऐसे जी सके, ठीक है। अति नगरीकरण के कारण उत्पन्न आवास के संकट से मुक्ति। अब देखो, अगर लिव इन रिलेशनशिप में, वही मैं बता रहा था, पहले 2 फ्लैट में रह रहे थे। अब भाई ऐसे सब लोग अलग अलग रहेंगे तो भाई शहरों में कितना घर बनाने पड़ेंगे, इसलिए भाई दोनों एक साथ में रह रहे हैं। तो ये भी अति नगरीकरण का मतलब समाधान है, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब तुम लोगों का पॉइंट आ गया भाई, तुम जैसा चाह रहे हो तो वैसा। हाँ भाई, ये विपक्ष में क्या खराबी है इसमें। पहला, विवाह संस्था की समझ चुनौती है भाई, स्वाभाविक बात है। अगर ऐसे चलने लगा तो मैं वही बता रहा था कि जो मैरिज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगी। फिर लोगों को मैरिज की क्यों जरूरत है, क्योंकि मैरिज का क्या ही पर्पज है। पहला, सेक्सुअल अफेयर का सबसे मेन चीज़ रहता है, ताकि वो अपने संतान की उत्पत्ति करे। जब इधर सेक्सुअली प्लेजर मिल रहा है तो लोग क्यों फिर मैरिज सिस्टम की तरफ जाएंगे। और यही कारण है, ये हकीकत है कि लेट मैरिजेज आजकल जो हो रही है समाज में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते थे, उनको मैरिज की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। नहीं सोचो, पहले ज़माने में क्या होता था, एकमात्र साधन था कि आप शादी के बाद ही सेक्स कर सकते, तो लोग इसलिए शादी करते थे, इसीलिए समाज में वैलिड था वो चीज़। परंतु आजकल बहुत सारे अदर ऑप्शन आ गए हैं, मान लो रिलेशनशिप आ गए और अदर ऑप्शन है, तो इसके कारण क्या है, लोग आजकल 35 साल में जाके शादी कर रहे हैं। अब देखो, मैं खुद ही 28-29 साल का हूँ, ये क्या कारण है। अब मेरे फैमिली में सोचो, मेरे बड़े भैया की शादी 24-25 साल में, 24 क्या उससे पहले हो गई थी। परंतु आज क्या ऑप्शन है, क्योंकि मतलब पढ़ाई, कैरियर, ये सारी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और आजकल कैरियर भाई सेटल होना लगभग 30-35 साल तक लोगों का कैरियर सेटल होता है, तो इस कारण से लेट मैरिजेस हो रही है। तो इसके कारण भी लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, ये चीज़ समझो ध्यान से। अगला नेगेटिव पॉइंट क्या है, भारतीय संस्कृति के समझ संकट है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है कि शादी से पहले कोई लड़का लड़की एक साथ में रहे, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसीलिए जो बजरंग दल होते हैं वो सब लोग ये इसका विरोध करते हैं, ठीक है। बजरंग दल जो मतलब वैलेंटाइन डे को भी नहीं मनाते, उसको क्या दिवस घोषित कर दिया था, भगत सिंह दिवस घोषित किया था, क्या वैलेंटाइन डे को, ठीक है। अगला है अनैतिक यौन संबंधों को प्रोत्साहन वर्दी। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि इसमें क्या हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में वो भी तो रह रहे हैं, जो किसी की वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, वो भी साथ में रह रहे हैं। तो ये अनैतिक यौन संबंध है, इलिसिट सेक्स बोलते हैं उसको, तो वो भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है, ठीक। भावनात्मक संकट है। अब लोग क्या होता है ना कि एक सेक्सुअली प्लेजर के रूप में साथ में आते हैं, पर उनको ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। पर अरेंज देखो, मैरिज सिस्टम ये होता है कि सामने वाला पार्टनर का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पर इसमें ज़्यादा मतलब होता नहीं, साथ में रहे तब तक बॉन्डिंग रहा तब तक रहा, ठीक है, नहीं तो बाद में अपने अपने रास्ते। तो एक चैलेंज ये भी है कि इमोशनली फिर लड़कियां बहुत बार है, तो जो ये वैशाली बता रहे थे, लोग सुसाइड करने पे चली जाती हैं, तो ये भी एक कारण रहता है, ठीक है। नहीं, रिलेशनशिप बुरा नहीं कर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी मर्यादा का दायरा होना अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो, कैसे मर्यादा का दामन रहेगा उसमें। तुम लोग कोई 2 लोग साथ में रह रहे तो भाई पर्पज यही है ना उसका, आप ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हो। ये तो साथ में क्यों आते हैं, साथ में क्यों आते हैं, एक मर्यादा। अरे आप चारों को साथ में रहे पर सेक्स ना करें, आप ऐसा बोल रहे हो, मर्यादा कैसे रहेगी, मैं कैसे रहेगी। आप यार खुद थिंक प्रैक्टिकली ना, अरे आप प्रैक्टिकली सोचो। कोई लोग मतलब मुझे बताओ कि एक लड़का लड़की की प्रति क्यों अट्रैक्ट होता है, वो सेक्सुअली अट्रैक्शन तो होता है यार, आप ये चीज़ समझते नहीं, वो अट्रैक्शन होता ही तो सेक्सुअली। सर, अगर एक लड़की रिलेशनशिप में जाती है तो उसको ये पता होगा कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं चला तो उसकी क्या होगी, उसका क्या हाँ, होगा। उसको पता होता है, पता होता तभी तो जा रही है ना लिव और इन। उसको ये भी पता होता है कि उसको ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। अरे ऐसा होता नहीं है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि 90% केस में ऐसा होता है कि सोसाइटी को पता लगता ही नहीं। अरे यार शहरों में मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैं रह रहा हूँ, 3rd फ्लोर वालों को पता नहीं कौन रह रहा है, कौन आता है, कौन जाता है। यार तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ शहरों में नहीं पता लगता। मैं फिर बता रहा हूँ, गाँव में नहीं है यार ये सिस्टम। गाँव में तो पूरे गाँव में हल्ला मच जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। गाँव में कोई रहता है, शहरों में रहता है, शहरों में एनोनिमिटी रहती है। वही तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ तो तुम किसी लड़की का जल्दी को लड़की से बात कर ले तो पूरे गांव में बात फैल जाती है। किसी से बात करनी पड़ेगी जो लिव इन में होगा। ऐसा मामला तो अभी तक मेरे को कोई मिला नहीं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ, पर मैंने देखे हैं, मतलब कपल लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ? नहीं, मिल जाएंगे ऑनलाइन। सर मैंने देखे है ना। अच्छा,
भारती से पूछो भाई, भारती के पास एक्सपीरियंस है। कहाँ पे सर, कहाँ दिल्ली की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वो तानिया दीदी और हिमांशु भैया साथ में रहते थे, फिर नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए, वो आराम से अपने अपने मस्त। हाँ, अरे ये नॉर्मल बात है तुम लोगों। उसमें इतना कोई इशू भी नहीं था। हाँ, जो नेहा सिंह राठौड़ है ना, जो इसकी गायक क्या है। रिक्वायर अरे रिक्वायरमेंट तुम समझ नहीं, देखो आजकल देखो सुनो, अब मैं तुम्हें अभी हकीकत बताता हूँ, रुक जाओ एक बार इसको मैं इस टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को हकीकत बताता हूँ ज़िंदगी की। तुम लोग है ना अभी तुम लोग है ना ऐसे हवा में ज़िंदगी जी रहे हो। चलो ठीक है, हाँ सर, कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस और हैं सर? अभी बस एक पेज बचा। सुनो, अगला है सामाजिक विखंडन की संभावना। तो सामाजिक विखंडन इसलिए हो जाएगा क्योंकि कुछ पक्ष होगा जो इसके पक्ष में होगा और कुछ पक्ष होगा इसके विपक्ष में। तो सभी विपक्ष में कौन लगेंगे? माता पिता, ठीक है, वैशाली जैसे लोग पक्ष में कौन रहेंगे? जो युवा लोग हैं, जो भाई ठीक है अपने फ्रीडम से जो मेरे जैसे लोग हैं, वो इसके पक्ष में रहेंगे। तो इससे क्या हो, समाज डिवाइडेड हो जाएगा। और जब समाज डिवाइडेड हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ें चैलेंजिंग बढ़ जाएगी। ठीक, अब आगे देखो कंक्लूजन। अब कंक्लूजन आखिर में क्या होना चाहिए, देखो ध्यान, अब ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखना चाहिए। निश्चित रूप से लिव इन रिलेशनशिप जीवन जीने की एक शैली को प्रदर्शित करता है, एक लाइफ स्टाइल है, और भारत में यह मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति प्रभाव के रूप में विद्वान है। ये सभी बात इंडियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वेस्टर्न से अडॉप्ट किया गया। भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता उपयुक्ता पर निष्कर्ष की कोई भी नवीन जैविन शैली, मतलब जो भी नई लाइफ स्टाइल आती है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में। जब तक समाज द्वारा स्वीकार नहीं कर ली जाती, यह कई तरह से सामाजिक विखंडन को उत्पन्न करती है। ये बात तो सही है, क्योंकि अभी समाज में तो चैलेंज प्रकट कर रही है, परंतु नहीं टाइम दे, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है। देखो सोसाइटी में फिर बता, जैसे एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। चावलों का भी अगर आप पानी में पकाओगे ना, थोड़ा गर्म होगा तो चावल नहीं पकेगा, समझना ध्यान से। पर जैसे जैसे धीरे धीरे उसको चावल को आप पकाते रहोगे तो वो पानी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो पक जाता अच्छे तरीके, समझना है। ठीक, तो वैसे सोसाइटी में, तो सोसाइटी भी इवोल्व करता रहता है। जैसे मान लो ये चीज़ नहीं आई है, ठीक है, सोसाइटी में ये चीज़ नहीं आई तो सोसाइटी में लोगों को लगता है अरे यार ये तो गलत है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ये है फलाना ढिकाना ये है। परंतु जैसे स्टार्टिंग में जब लव मैरिज आई थी ना, आज जैसे तुम लोगों में से मैं बता रहा हूँ 90% लोग तुम भी सहमत होगे लव मैरिज के लिए। 90 के आजकल तो सब लोग, अगर युवा लोगों से पूछा जाए तो सब लोग रेडी रहेंगे, हाँ लव मैरिज में क्या दिक्कत है। फिर मैं बता रहा हूँ, पर जब ये स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आया था लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, तो बहुत गलत था। समाज को तो ऐसे लग रहा था ये तो हमारी बातें मानते नहीं है, ये है वो है फलाना दिखाना, समझो ये चीज़। तो वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप आज हो सकता है कि आज के समाज के लिए, आप जिस समाज में रह रहे हो उसमें गलत है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ आज से 50 साल के बाद में देखना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन के आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन के उभरेगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि भारत के संदर्भ में लिव इन रिलेशन अभी तक भारतीय जनमानस द्वारा पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसके सांस्कृतिक संकट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। मैं वही जो बता रहा था। परंतु वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता में स्वच्छंदता में वृद्धि के साथ साथ संस्कृति के पारस्परिक आदान प्रदान में वृद्धि हो रही है, ऐसे प्रभाव से भारतीय समाज की पूर्णतः मुक्त रख पाना व्यवहार में संभव नहीं। आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको नहीं खत्म कर सकते यार, होगा भी नहीं। तुम फिर लड़कियों को, फिर वही है, लड़कियों को घरों में बंद करो, तो तुम क्या वैसा ही समाज चाहते होगा? फिर से ऐसे नहीं होगा, लड़कियां बाहर निकलेंगी, रिलेशनशिप बनेंगे। आप ये चीज़ समझो, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ समझो। ये सोसाइटी आगे बढ़ रही है यार, आप उस प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते। आप अपना माइंडसेट मैं बता रहा हूँ फिर डेवलप करो, नहीं रोक पाओगे आप उस चीज़ को। इसलिए यदि भारतीय जनमानस इसके लिए तैयार है तो भारत में भी इसे उपयुक्त माना जा सकता है। देख लो, यही कंक्लूजन है। परंतु वर्तमान संदर्भ में इसे बिना शर्त के विवाह के समकक्ष महत्व देना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि मैरिज के बराबर इसको हम नहीं दे सकते, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया वैलिड है, रह सकते हैं लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले स्त्री और उसके द्वारा उत्पन्न बच्चों के संदर्भ में सामाजिक न्याय का प्रश्न है, तो ये उल्लेखनीय है कि उनको पत्नी का दर्जा प्रदान करना जब तक जायज़ है जब तक उनका जोड़ा अविवाहित हो और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विवाह की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। पर वही है कि अगर बच्चा हो जाता है तो उनको फिर शादी करनी पड़ेगी, तभी उनके बच्चों को वैलिड मिलेगा, समाज की तभी स्वीकृति मिलेगी। और नहीं करी शादी तो मतलब फिर नहीं, फिर उसको काम नहीं, हाँ नहीं, फिर वो नहीं होगा। पर वो ऐसा नहीं है। फिर देखो सफाई से बात, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। अब ऐसे तो फिर कोई भी लड़का, देखो सुनो, जैसे मान लो कोई लड़का है लड़की साथ में रहे, अब मान लो इस लड़की बच्चा होगा, तो भाई सफाई बात है, लड़का मान लो चलो रिलेशनशिप खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं, इस बच्चे को इससे जो भी है, जैसे तलाक होता है वैसा सेम इसको मिलेगा, ऐसा नहीं करिए गलत बच्चे के साथ पूरा गलत। अरे यार मैं बता रहा हूँ, गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किस चीज़ों को सही करोगे? कि घरों परिवार में तलाक होने के बाद वो गलत नहीं होता है, तलाक गलत नहीं, ऐसे तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं। अरे यार तुम लोग फिर क्या पुराने ख्यालों में जी रहे हो यार। अरे यार चीज़ समझो, कोई चीज़ भाई उसके लिए, अरे सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना उस चीज़ के लिए,
देखो सुनो, मैं फिर बताऊँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना डिसीजन करने के लिए। देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शादी के बराबर दर्जा नहीं देंगे। हाँ, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं देंगे? जब वो आप वैलिड मान रहे हैं तो फिर दो शादी का। अरे यार कैसे शादी, बता, शादी की प्रोसेस होती है, आप ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे? शादी का एक प्रोसेस होता है, उसमें मंत्र होता है, उच्चारण होता है। भारत में भाई हिंदू मैरिज सिस्टम में एक मतलब एक संस्कृति है, विवाह सिस्टम समझौता नहीं है, एक संस्कार है। ये चीज़ समझो, सेक्स करना ही शादी नहीं होता, ये चीज़ समझो कोई बात। उसकी प्रोसेस होती है, एक वैलिडिटी, उसका एक प्रोसेस होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, तब एक शादी को वैलिड घोषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, यदि युगल में पुरुष पहले से विवाहित है तो यह परोक्ष रूप से बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा देता है, और यहाँ जहाँ तक एक तरफ गैर कानूनी है, वहीं दूसरी तरफ पहले से विवाहित पत्नी के संदर्भ में सामाजिक न्याय की विपरीत है। अब तो अभी ऐसे केस में क्या करोगे तुम जिसमें कोई मैरिड साथ में रह रहे हैं। अब इनको भी शादी का दर्जा दे दोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी के अलावा अलाउ है ही नहीं। अब फिर क्या करोगे इस कंडीशन में? इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, ये चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं कर, मतलब घुटतिया है, उलझी हुई है। जहाँ तक विवाहित पुरुष के साथ रहने वाले स्त्री से उत्पन्न बच्चों के अधिकार का संदर्भ है, तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जन्मदाता की गलतियों के कारण संतान के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को अधिकार मिलेंगे, इसलिए उस पुत्र का दर्जा और अधिकार मिलना चाहिए। ये अभी डिमांड है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर ऐसा कुछ वो नहीं दिया कि वो उसका बेटा कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अतः निष्कर्ष है कि यहाँ दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए और सशक्त लिव इन रिलेशनशिप को अनुमति मिलनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको रोक नहीं सकते। अरे रुकेगा भी नहीं यार, तुम कैसी बात करते हो? तुम लोग रोक दोगे क्या जाके? जब इसमें इस वाले टॉपिक में जाओगे तो तुम तो पता नहीं फिर क्या ही बवाल मचाओगे। जब तुम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें तो तुम लिव इन रिलेशनशिप, जो LGBT समुदाय होता है, उसकी तुम लोग क्या, वो जो सेम सेक्स मैरिज होती है उसको कैसे अलाउ तुम मानोगे? तुम पक्ष में हो वैशाली इसके? सुन रहे हो वैशाली? काम भाग्य। हेलो, हाँ बोलो वैशाली। हाँ बता सर। आप समलैंगिकता के जो सेम सेक्स मैरिज है उसके समर्थन में या विपक्ष में हो, आप बताइए, बताओ। नहीं देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड चेंज मत करो, अपनी जो रियलिटी, अपने अंदर जो आत्मा में तुम्हारी बातें बैठी वो बताओ।